ये कहानी है गणेशपुर गांव में रहने वाले गरीब हरिया की। हरिया अपनी पत्नी राधा के साथ अपने एक छोटे से घर में रहता था। हरिया बहुत गरीब था। वह अपना जीवन चलाने के लिए एक फैक्ट्री में बोझा ढोने का काम करता था। हरिया बहुत ही दयालु और भोलेनाथ का परम भक्त भी था। सुबह शाम हरिया भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता और मजदूरी करके जो 150 रुपए मजदूरी के मिलते उन्हीं में संतुष्ट होकर अपनी गृहस्थी चलाता। राधा एक तो अपनी गरीबी से बहुत तंग थी और दूसरा मां न बन पाने के कारण वह बहुत दुखी रहती थी। अक्सर राधा हरिया से कहा करती थी, सुनो जी, तुम तो भगवान शंकर के परम भक्त हो, फिर भी शंकर जी हमारी गरीबी दूर नहीं करते। हमें एक संतान तक तो भगवान ने दी नहीं। क्या हम लोग पापी हैं जो भगवान हमारे उद्धार के बारे में कभी नहीं सोचते? अरे राधा, भगवान भोलेनाथ तो जगत के पालनहार हैं। वो चाहे तो एक पल में किसी की भी किस्मत बदल सकते हैं। तू देखना, भगवान जी एक दिन हमारे दिन भी बदलेंगे। अरे वो दिन आखिर कब आएगा? रूखी सूखी रोटी खाकर हम कब तक गुजारा करेंगे? आखिर कब हमें सुख भोगने को मिलेगा? अरे पगली, भोलेनाथ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। अरे वो अभी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। जिस दिन प्रभु चाहेंगे हमें एक ही पल में सुखी कर देंगे। कुछ दिनों बाद हरिया की फैक्ट्री घाटे में चली जाती है और फैक्ट्री में मजदूरों की छटनी होने लगती है। छटनी में हरिया का भी नाम आ जाता है और हरिया को फैक्ट्री से निकाल दिया जाता है। अब हरिया के पास ना तो कोई काम था और ना ही पैसे थे। गरीब हरिया की तंगहाली और भी ज्यादा बढ़ जाती है। दोनों पति पत्नी अब अक्सर भूखे ही रहने लगते हैं। एक दिन शाम के समय हरिया कहीं से थोड़ा सा भोजन लेकर आता है। राधा, ओ राधा, देख मैं तेरे लिए खाना लेकर आया हूं। तूने सुबह से कुछ नहीं खाया ना? ले, ये खाना खा ले। अजी, तुम भी तो मेरी तरह सुबह से भूखे होंगे। चलो हम दोनों मिलकर इस खाने को खाएंगे। राधा 2 प्लेटों में भोजन परोस देती है और दोनों पति पत्नी खाने बैठते हैं। हरिया खाने से पहले भगवान को धन्यवाद देता है। हे शिव शंभू, तुम्हारा करोड़ों बार धन्यवाद जो तुमने हमें समय पर पेट भरने के लिए यह खाना दे दिया। हे वाह जी वाह, आप भी बड़े कमाल के हैं। सुबह से हम भूखे मर रहे थे। घर में खाने को एक दाना भी नहीं था। अब तुम पता नहीं कैसे कैसे करके यह थोड़ा सा खाना लेकर आए हो जिसे हम दोनों का पेट तक नहीं भरेगा। फिर भी तुम भगवान को धन्यवाद देना नहीं भूले। अरे, समय पर भगवान ने हमारे भाग्य का भोजन दे दिया है ना राधा? इसीलिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना ही चाहिए। अच्छा चलो, अब परेशान मत हो, खाना खाओ। दोनों पति पत्नी जैसे ही खाना शुरू करते हैं तभी एक महाराज घर में आकर अलख जगाते हैं। अलाख निरंजन, अलाख निरंजन। बच्चा, भोले भंडारी का ये भक्त 3 दिनों से भूखा है, कुछ खाने को दे। लो, यहाँ तो हमारे लिए ही पर्याप्त खाना नहीं है। अब इस महाराज को कहां से दें? अरे अरे राधा, ऐसा मत बोलो। ये महाराज 3 दिनों से भूखे हैं। इनको खाना देना हमारा कर्तव्य है। हम अपना खाना इन महाराज को दे देते हैं। और इस तरह हरिया सारा खाना महाराज को दे देता है। भोलेनाथ तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे। तुम्हारा घर सुख साधनों से भर जाएगा। यह आशीर्वाद देकर महाराज चले जाते हैं और दोनों पति पत्नी पानी पीकर ही सो जाते हैं। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। हरिया अपना पेट पालने खातिर कभी किसी ढाबे पर झूठे बर्तन धोता तो कभी किसी अमीर आदमी की गाड़ी साफ करता और जो 10-20 रुपए उसे मजदूरी के मिलते उससे कुछ रूखा सूखा लेकर घर आ जाता। लंबे समय से भूखे रहने के कारण अब राधा काफी बीमार हो गई थी। राधा हर समय चारपाई पर लेटी हुई खांसती रहती थी। एक दिन हरिया डॉक्टर को घर लाता है। डॉक्टर राधा का चेकअप करके बताता है, हरिया, तुम्हारी पत्नी की लिवर में कैंसर हो चुका है। इनके लिवर का तुरंत ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो यह जिंदा नहीं बचेंगी। ऑपरेशन? कितना खर्चा आएगा डॉक्टर साहब? देखो, कम से कम 50,000 रुपए का खर्चा आएगा। बाप रे बाप, 50,000!
मैं तो 50 रुपए भी खर्च करने की हालात में नहीं हूं डॉक्टर साहब। 50,000 कहां से लाऊंगा मैं? देखो, यह सोचना तुम्हारा काम है। और फिर डॉक्टर वापस लौट जाता है। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। हरिया रोज महादेव जी के मंदिर जाता और महादेव जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर राधा के लिए महादेव जी से रो रो कर प्रार्थना करता है। हे भोले शंकर, मेरी पत्नी पर दया कर दो। मैं तो तुम्हारा परम पुजारी हूं, मेरे लिए इतने कठोर मत बनो भगवान। मेरी पत्नी बिना इलाज के मर जाएगी। भगवान मुझे राधा का इलाज करने की क्षमता प्रदान कर दो। एक रात हरिया जब अपनी पत्नी को दलिया खिला रहा होता है तो राधा कहती है, सुनो जी, मुझे नहीं लगता कि अब मैं ज्यादा दिनों तक जी पाऊंगी। भगवान भी शायद हमारी कोई मदद नहीं करना चाहते, नहीं तो इतनी भक्ति और प्रार्थना करने पर वह हमारा उद्धार जरूर कर देते। नहीं नहीं राधा, ऐसा नहीं बोलते। भगवान की कृपा से कभी मायूस नहीं होते। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मैंने सुना है इंसान की किडनी बहुत महंगे दामों में बिकती है। मैं अपनी एक किडनी बेचकर तेरा इलाज कराऊंगा और कल सुबह ही मैं इस काम को करूंगा। हाँ। आधी रात के बाद जब हरिया अपनी चारपाई पर सोया हुआ होता है तो उसके सामने भोलेनाथ प्रकट होते हैं और हरिया से कहते हैं, हरिया, मैं तेरी भक्ति, तुझे और तेरी आस्था से प्रसन्न हुआ। अब तेरा कल्याण करने का समय आ गया है। तुझे अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए अपनी किडनी बेचने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु आप ही बताइए प्रभु, फिर मेरी राधा का कैंसर कैसे ठीक होगा प्रभु? हरिया, ये श्रावण ऋतु चल रही है। तुम हरिद्वार चले जाओ और कावड़ में गंगा जल ले आकर उस गंगा जल से अपनी पत्नी को स्नान कराना। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी पत्नी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी और तुम्हारे घर की आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी। कल्याण हो। यह कहकर भोलेनाथ अंतर ध्यान हो जाते हैं और सोता हुआ हरिया जागकर उठ बैठता है। भोलेनाथ 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 मेरे सपने में आए। आप धन्य हैं भोलेनाथ। आपने मुझे सपने में दर्शन देकर मुझे मेरी समस्या का उपाय सुझा दिया है। मैं सवेरा होते ही कावड़ लाने के लिए हरिद्वार चला जाऊंगा। सुबह होते ही हरिया रात को आई सपने वाली बात राधा को बताता है और अपने कंधे पर कावड़ रखकर बोल बम पुकारता हुआ हरिद्वार की ओर पैदल चल पड़ता है। रास्ते में हरिया को और भी बहुत से कावड़िया हरिद्वार की तरफ पैदल जाते हुए मिलते। हरिद्वार पहुंचकर हरिया गंगा जी में डुबकी लगाता है और 2 मटकियों में गंगा जल भरकर अपनी कावड़ पर रखता है और कावड़ लेकर भोले बाबा को याद करता हुआ अपने गांव की ओर चल पड़ता है। जय हो बाबा भोलेनाथ, जय जय भोले भंडारी। हरिया एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा होता है। तभी एक बूढ़ा आदमी हरिया को बैठा हुआ मिलता है। ये बूढ़ा कोढ़ की बीमारी से ग्रसित था। बूढ़ा हरिया से कहता है, मेरी मदद करो बेटा, नहीं तो ये कोढ़ की बीमारी मेरी जान ले लेगी। अब बताइए बाबा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? बेटा, मैं ठहरा बूढ़ा बीमार। मैं हरिद्वार जाकर गंगा जी में स्नान नहीं कर सकता। यदि तुम अपने लाए हुए गंगा जल से मुझे स्नान करा दो तो मेरी कोढ़ की बीमारी ठीक हो जाएगी। बूढ़े की बात सुनकर हरिया सोच में पड़ जाता है। ये क्या कह रहे हैं बूढ़े बाबा? अगर इस गंगा जल से मैंने इस बाबा को स्नान करा दिया तो फिर राधा को कैसे स्नान कराऊंगा? वो तो फिर ठीक ही नहीं हो पाएगी। क्या सोच रहे हो बेटा? मुझ पर एहसान करो, मुझे स्नान करा दो। भोलेनाथ तुम्हारा भला करेंगे। लगता है भोलेनाथ की यही मर्जी है कि मैं इस गंगा जल से इस बाबा को स्नान कराऊं। मेरी राधा की रक्षा तो खुद भोलेनाथ कर ही लेंगे। और फिर हरिया अपने गंगा जल से बूढ़े को स्नान करा देता है। बूढ़े का कोढ़ एकदम ठीक हो जाता है। बूढ़ा खुश होकर एक थैला हरिया को देकर कहता है, बेटा यह थैला लो और इसे अपने घर ले जाकर ही खोलना। भोले बाबा तुम्हारा भला करेंगे। हरिया थैला और खाली कांवड़ लिए अपने घर आ जाता है और यह देखकर चकित रह जाता है कि राधा अब बीमार नहीं है
वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अरे राधा, ये चमत्कार कैसे हो गया? तुम तो एकदम ठीक हो गई हो। आपको नहीं पता? आपके हरिद्वार चले जाने के बाद वही महाराज हमारे घर आए थे, जिन्हें आपने अपना खाना दिया था। उन्होंने मुझे एक जड़ी बूटी खिलाई और मैं ठीक हो गई। फिर हरिया राधा को रास्ते में घटित अपने साथ एक घटना के बारे में बताता है और बाबा का दिया हुआ थैला खोल कर देखता है। थैली के अंदर से 5 हीरे निकलते हैं, जिन्हें देखकर दोनों पति पत्नी हैरान रह जाते हैं। दोनों समझ जाते हैं कि यह सब महादेव जी की ही रचाई हुई लीला थी। मैं समझ गया राधा, मैं समझ गया। तुझे जड़ी बूटी खिलाने वाले महाराज और वो कोढ़ वाले बाबा कोई और नहीं, स्वयं महादेव थे। भोलेनाथ ने हमारे सारे दुख हर लिए हैं। जय हो भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ। जय हो भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ। हरिया अपने हीरे बेचकर करोड़पति बन जाता है और बड़े से मकान में शान से रहने लगता है। भोलेनाथ की कृपा से कुछ महीनों बाद ही राधा भी एक बेटी को जन्म देती है और हरिया का जीवन सुखी हो जाता है। एक किसान था जिसका नाम था शिवराम। पत्नी का नाम था गंगा देवी। शिवराम के खेत बंजर पड़े थे। घर में खेती करने वाला उसके सिवा और कोई नहीं था। वृद्धि होने के कारण वह मजदूरी करता था। उसके पास एक रेरी थी, यानी हाथ का ठेला। वह उसमें लोगों का छोटा मोटा सामान ढोता था। उससे जो भी पैसे कमाता उसी से गुजारा करता। उसकी पत्नी गंगा देवी धार्मिक प्रवृत्ति की औरत थी। जब वह रोटी बनाती तो 2 रोटी शिव पार्वती के नाम से निकालती, 2 रोटी लक्ष्मी जी और विष्णु जी के नाम की निकालती और 1 रोटी ब्रह्मा जी के नाम की निकालकर गौ माता को खिलाती थी। तभी वह खुद खाती और अपने पति शिवराम को भी देती थी। एक बार शिवराम ने देखा कि उसकी पत्नी देवताओं के नाम की रोटियां निकालकर गाय को खिलाती है। तब वह अपनी पत्नी से बोला, अरे भाग्यवान, मैं बड़ी मुश्किलों से मजदूरी करके घर का इंतजाम करता हूँ और तू आधे आटे की रोटियां तो देवी देवताओं के नाम से निकाल देती है, उनको भोग लगाती है। आधे आटे की रोटियों से हम दोनों पेट भरते हैं, ऊपर से तेरा यह दान मुझे बहुत तकलीफ देता है। अरे मैं ठहरा मजदूर, इतनी कमाई कहां से लाऊं? यह सब तेरा व्यवहार कब तक सहन करूं? अरे तू क्यों देवताओं के लिए रोटियां देती है? सुनो जी, जिन देवताओं की बदौलत हमें रोटियां मिलती हैं, हम उनको भोग क्यों ना लगाएं? जिस दिन तुम्हें मजदूरी नहीं मिलेगी तब हमारे साथ साथ देवी देवताओं भी भूखे रहेंगे, तो वह भोजन की व्यवस्था करेंगे जिससे हमें और देवता दोनों को भोजन मिलेगा। आपको भी मजदूरी मिलेगी और हमारे सारे काम भगवान बनाएंगे। इसलिए सुनो जी, तुम अपना काम करो और मुझे मेरा काम करने दो, इसी में हमारी भलाई है। तू सही कहती है। वैसे तो गंगा, आज तूने मेरी आंखें खोल दी है। अब मैं तुझे नहीं रोकूंगा कभी भी। तुम मेरी कमाई में भगवान का हिस्सा जरूर निकाला करो, उसकी इच्छा से हमारे सारे कार्य जरूर सफल होंगे। तो अच्छा मैं चलता हूं अपनी मजदूरी करने। अच्छा ठीक है। और सुनो, शिव का ध्यान करते रहना, प्रभु आपकी रक्षा करे। हाँ, अरे तू चिंता मत कर, मैं शिव का ध्यान करता रहूंगा। देवताओं पर विश्वास करने पर शिवराम को आज और दिनों से ज्यादा मजदूरी मिली और पैसा भी बहुत कमाया। अरे कहां हो गंगा? ओ गंगा, देख आज मैंने बहुत से पैसे कमाए। ये देख, ये सारे पैसे तू रख ले। मैं तो कहती हूँ भोलेनाथ और विष्णु ब्रह्मा जी की कृपा से आपकी कमाई में वृद्धि हुई है। हाँ, तुम ठीक कहती हो गंगा। एक काम करते हैं, इन पैसों में से जितनी हमारी जरूरत है उतने रख लेते हैं। बचे हुए पैसों को हम मंदिर में दान कर देते हैं। अजी, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही चाहती हूँ। हम आधा पैसा मंदिर के पुजारी को दे देते हैं दान में।
हाँ हाँ, तुम ठीक कहती हो, ऐसे ही करते हैं। गंगा और शिवराम उन पैसों को मंदिर में दान कर देते हैं। दोनों पति पत्नी बहुत खुश रहते हैं। इसी तरह शिवराम मजदूरी करने जाता रहा। एक दिन शिवराम अचानक बीमार हो गया। डॉक्टर ने उसे 10 दिनों तक आराम करने की सलाह दी। शिवराम, तुम्हें बुखार के साथ साथ बहुत थकावट भी है। तुम्हें 10 दिन तक आराम करना होगा। क्या 10 दिन तक आराम करना पड़ेगा? डॉक्टर साहब, अब कैसे रोटी खाएंगे? भगवानों को कैसे भोग लगाएंगे? अब हमारा घर का गुजारा कैसे चलेगा? हे भोलेनाथ, रक्षा करो। इधर अपने भक्त शिव और गंगा देवी के दुख को देखकर शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी आपस में विचार करते हैं और कहते हैं, सुनो विष्णु हरि और ब्रह्मदेव जी, हमारा भक्त शिव, राम और गंगा बहुत संकट में है। हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। हे महादेव, आज्ञा दें, हमें क्या करना चाहिए? मैं स्वयं किसान बनकर शिव राम के खेत में हल चलाऊंगा। विष्णुदेव, तुम इंद्र को आदेश देकर खेतों में बारिश करा दो और ब्रह्मदेव अन्नपूर्णा देवी से खेतों में अन्न की व्यवस्था कराएं। इससे शिवराम के खेतों में अच्छी फसल होगी। इस प्रकार तीनों देवताओं ने अपनी लीलाओं से चमत्कार दिखाया। बंजर खेतों में फसल लहराने लगी। इधर शिवराम की ज्यादा तबीयत खराब होने से गंगा दुखी होकर भोलेनाथ से प्रार्थना करते करते शिवराम के चरणों में सो जाती है। तभी भोलेनाथ उसके सपनों में आए और कहने लगे, देवी, आंखें खोलो और अपने खेतों पर जाकर देखो। अन्न से भरे तुम्हारे खेत लहलहा रहे हैं। तुम्हारे पति को अब मजदूरी करनी नहीं पड़ेगी और साथ ही तुम्हें शीघ्र ही संतान का सुख प्राप्त होगा। इतना कहकर शिव अंतर्ध्यान हो गए। गंगा देवी ने तुरंत आंखें खोली तो देखा वहां कोई नहीं था। उसने अपने पति से कहा, हाँ हाँ, ये मैंने क्या देखा? अब भोलेनाथ मेरे सपने में आए थे। सुनते हो जी? मैं जब सो गई थी तब भोलेनाथ मेरे सपने में आए थे और मुझसे कहा, तुम्हें अब मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे खेतों में फसल लहरा रही है। ये क्या कह रही हो भाग्यवान? सच? ऐसा सपना देखा तुमने? मैं कहती हूँ जी, चलो चलकर देखते हैं। धन्य हो भोलेनाथ, धन्य हो। आपने मुझ गरीब की आखिर सुन ही ली। धन्य हो भोलेनाथ। जय हो भोलेनाथ, जय हो। शिवराम और गंगा देवी अपनी खेत पर जाकर देखते हैं कि बंजर खेत अन्न से भरे लहरा रहे हैं। दोनों खूब खुश हो जाते हैं। शिवराम कहता है, हाँ, अरे वाह, अरे वाह, अरे भाग्यवान, ये कैसे हुआ? ये कैसे हो गया? ये कैसा चमत्कार है? देखा तुमने? यह उन्हीं देवताओं की महिमा है जिन्हें हम भोग लगाते थे, जिनके नाम की रोटियां निकालते थे। तुम कहते थे देवताओं को रोटियां देने से क्या होगा? जो हमने उनके प्रति भावना रखी, भोलेनाथ ने आज वो आरण चुका दिया है। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। हाँ, चलो हम मंदिर चलकर भगवान का आभार व्यक्त करते हैं। चलो। दोनों पति पत्नी शिव मंदिर आते हैं। शिव को शीश झुकाकर उनकी वंदना करते हैं। इधर भोलेनाथ अपना चमत्कार दिखाते हैं। मंदिर का पुजारी एक मासूम बच्चे को गोद में लिए कहता है, शिव 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 शिव, न जाने कौन सी माँ थी जो इस बच्चे को मंदिर में छोड़ गई। अरे कोई निसंतान हो तो यह बच्चा उसे ही सौंप दूं। शिवराम और गंगा देवी ने सोचा, सुनो जी, क्यों ना हम इस बच्चे को गोद ले लें? हमारी कोई संतान भी नहीं है। शायद भोलेनाथ जी ने हमें ये महिमा दिखाई हो। हाँ, ठीक कहती हो। चलो पुजारी जी के पास चलते हैं। पुजारी जी, यह बच्चा हमें दे दीजिए, हमारी झोली में डाल दीजिए। हमारी संतान नहीं है, हम इस बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह से करेंगे। हाँ हाँ पुजारी जी। हाँ पुजारी जी, ये बच्चा हमें दे दो। हमारे बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं है। दया करो प्रभु, दया करो। हाँ हाँ, ठीक है। जैसी भोलेनाथ की इच्छा, और शायद भोलेनाथ की यही इच्छा हो। लो ये लो पुत्री, यह बच्चा मैं तुम्हें देता हूं। लाइए पंडित जी, ये कितना प्यारा बच्चा है। आपका धन्यवाद पंडित जी, आपका धन्यवाद। भोलेनाथ ने हमारी सुन ली, हमारी मनोकामना पूरी कर दी। जय भोलेनाथ, जय बाबा। पुजारी ने गंगा देवी को वह बच्चा दे दिया।
गंगा देवी और शिवराम खुशी खुशी वह बच्चे को लेकर अपने घर आ गए। इस प्रकार दोनों पति पत्नी भोलेनाथ, विष्णु और ब्रह्मा जी की गुणगान करने लगे और सुखी से जीवन व्यतीत करने लगे। इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि जो भगवान का ध्यान करते हैं उनका ध्यान भगवान स्वयं रखते हैं। शिव भक्ति मनुष्य को शक्ति देती है, दुख और संकट से मुक्ति भी प्रदान करती है। जय भोलेनाथ, जय भोले शंकर, जय भोलेनाथ, जय भोले शंकर। यदि आप लोगों को हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको इसी तरह की कहानियां देखने को मिल सके।